एक तोता तोती का गुजर एक वीरानी से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से कहा, किस कदर वीरान गाँव है। तोते ने कहा, लगता है यहाँ किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता तोती बातें कर रहे थे, ऐन इसी वक्त एक उल्लू भी वहां से गुजर रहा था। इसने तोते की बात सुनी और वहां रुककर इससे मुखातिब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो। आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार ना कर सका और उन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खा कर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो। तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने वाली बात है। मैं अपने खावन के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, जबकि तुम तो मेरी बीवी हो। इस पे तोता तोती उल्लू पर चढ़ झपट पड़े और गर्मा गर्मी दोनों में जब बहस व तकरार ज़्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के साथ एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करे वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ पर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक़ में फ़ैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफ़ी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने इसे आवाज़ दी, भाई अकेले कहाँ जाते हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोता ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो। ये अब मेरी बीवी कहाँ है। अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, ये तोती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते, बस्तियां तब वीरान होती हैं जब इनसे इंसाफ उठ जाता है।